जय सर्वे। सुकृत प्रोडक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग हमारे शरीर के बारे में जानेंगे शरीर की वाणी के माध्यम से। शरीर की वाणी इस दोहे में आत्मा का परिचय दे रही है, शरीर का परिचय दे रही है। इंद्रिय अश्व और मन रज्जु, बुद्धि सारथी जान, आत्मा रथी रथ देह है, गुरु भाव प्रति ज्ञान। देखिए, स्वामी जी ने कितनी अद्भुत उपमा दी है। कहा कि यह जो शरीर है मानव का रथ के समान है। यह रथ है। ऋषिगण कहते हैं कि इस शरीर को रथ समझो। यह जो सर्व साधन संपन्न शरीर है, इसी शरीर से आत्मा उन्नति के कार्य करती है और उन्नत होती है। मानव से जो इतर शरीर है उसमें आत्मा कदापि उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकती। वे सभी भोग योनियां हैं और मानव शरीर, मानव जीवन इतना श्रेष्ठ है कि इससे हम प्रारब्ध के कर्मों को तो भोग सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा इस शरीर में रहकर आत्मा परमात्मा का भी अनुभव कर सकती है। स्वामी जी ने कहा इस शरीर के बारे में, इस शरीर रथ है और ये रथ के अंदर आत्मा रथी होकर बैठा है। इंद्रिय गण घोड़े है, मन लगाम के समान है, बुद्धि सारथी के समान है। अब आप बतलाइए, अगर लगाम पर नियंत्रण नहीं होगा तब घोड़े किधर जाएंगे? घोड़े रास्ते भूल जाएंगे। अगर लगाम पर नियंत्रण नहीं है तो रथ गड्ढे में गिर सकता है। तब मामला देखिए कितना गड़बड़ होने वाला है। आत्मा का इस शरीर रूपी रथ को, जिस पर आत्मा सवार है, अगर मन रूपी लगाम पर नियंत्रण नहीं है तो यह अधोगति को प्राप्त होती है, यह कष्ट को प्राप्त करती है, यह दुख को प्राप्त करती है। इसलिए सदगुरुदेव ने कहा कि बुद्धि का विवेचन सही ठीक तरह से होना चाहिए, मन रूपी लगाम पर नियंत्रण होना चाहिए। तभी जो हमारा ये शरीर रूपी रथ है वह जीवन को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की गति की तरफ ले चलता है, जिससे हमारा यह जो शरीर रूपी रथ है सदैव श्रेष्ठ कर्मों की तरफ रहता है, सदैव कल्याण के पथ पर चलता है। इसीलिए इस रथ को जरूरत है सद्गुरु, सेवा, सत्संग, साधना की। जय श्री राम।